ये जो आप लोगों ने कलर भी यूज किया ना, इसका बहुत ही रियलिस्टिक सा, उस पे वो बेचारा पेंट भी लग रहा है, पानी से गिर के हल्का एज हो गई ना उसकी, एज हो गई, हाँ वो भी अच्छा लग रहा है। एजिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किसी भी सेट में, वरना शुरू में जब हुआ था पहले 2 दिन तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि अच्छा ये बहुत ताज़ा लग रहा है। तो फिर हम वो अल्कोहल के साथ और पानी और ऑयल्स मिला के, पेंट मिला के इसको एजिंग करते हैं, कुछ जगह से पेंट उतारते हैं, फिर वो वक्त के साथ हो भी गया। बारिशें हुई यहाँ पर, तो और हेल्प पूरा हो गई। सीजन था, आपने देखा होगा बारिश का एक पूरा सीन हमने बारिश में शूट भी किया था, वो अच्छी बारिश हो रही थी। अभी वो गाड़ी भी हमने देखी जिसमें सनम को उतारा जाता है, उनके दोस्त है ना वो उतारे जाते हैं, मैंने कहा ये वही गाड़ी है ना। अच्छा, तो स्क्रिप्ट आपके पास आया पहली बार में ही आपने हाँ बोल दी थी? यू टुक सम टाइम? नहीं, आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम। व्हाई? क्या कंसर्न क्या था आपको? वैसे पढ़ने में एक ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट लग रहा था कि अच्छा हाँ शायद प्रॉब्ली एक मोहल्ले की कहानी है। उस वक्त नुमान मेरे ज़हन में नहीं थे। अच्छा। 2 चीजें पढ़ के आई कि अच्छा हाँ फरासत का कैरेक्टर और गली, सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 लोग हैं इसमें। ये 2 कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मेरी पहली तो बहस ये हुई कि यार ये स्क्रिप्ट में तब करूंगा जब मुझे गली का सेटअप लगा के दोगे, जिसपे अब्दुल्ला सेजा ने कहा कि नो वरीज, हम बनाएंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट हमारा ऐसा है कि हम। दूसरा नुमान इजाज, वो फिर बाद में आपके जहन में आए जब आपने सोचा? क्योंकि वो कैरेक्टर और कोई कर नहीं पाता। 2-3 और नाम थे। He was your first choice या 2-3? He was my first choice. He was my only choice. Okay, that's what I thought so. Because ये स्क्रिप्ट और कोई नहीं कर पाता। शायद वो चार्म भी नहीं आता, वो अट्रैक्शन भी नहीं आती उस कैरेक्टर को देखते कि जो, बिकॉज नुमान साहब करें तो एक हमारे अंदर भी ना वो है कि हमें देखना है। नॉर्मली बाकी जितने भी नाम आए थे वो थोड़े यंग थे। अच्छा, इसमें जवान बेटियां दिखानी है, उनके पूरे अफेयर से, तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो कम से कम 50-55 हो। बाकी जितने भी आए थे वो थोड़े यंग थे, और आजकल जितने भी ये 50 प्लस भी हो गए वो सब ना यंगर साइड पे रहते हैं। तो उनके लिए थोड़ा इशू भी होता है कि अच्छा हाँ ये वाला कैरेक्टर। मुझे वो एक्टर चाहिए था जिसके अंदर कोई इनहिबिशन ना हो अपनी एज को लेके, ठीक है ना। और नुमान इज द काइंड ऑफ एक्टर जिसके अंदर इस किस्म की कोई इनहिबिशन नहीं है। उसको आप चाहे कहें यार 40 से लेके 80 तक का कैरेक्टर करना है, ही वोंट माइंड, यस, वो बना लेंगे उस चीज को। तो उस वक्त तो खैर अब्दुल्ला वाज़न्ट रेडी कि वो ले, उन्होंने और नामों पे ज़्यादा एम्फसाइज किया हुआ था। मगर मैं नुमान के साथ, बिकॉज नुमान यहाँ पर कोई और प्ले करने आए हुए थे, तो मैं अक्सर उनके पास जाके रात में बैठता था, तो मैंने ये डिस्कस किया उनके साथ। तो जिस किस्म के आइडियाज़ नुमान ने फिर देने शुरू किए, और हमने उसके ऊपर तकरीबन 3 महीने फिर हमने वर्किंग की इसके ऊपर, इस कैरेक्टर के ऊपर, जो नज़र भी आता है बिल्कुल। उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो हमने निकाली बाद में ऑन स्क्रीन जब हम शुरू किया, और बहुत सी चीज़ें फिर नुमान ने ऐड की। तो थैंक्स टू अब्दुल्ला कि वो इवेंचुअली मान गया कि नहीं, और जब एपिसोड चले और वो, तो फिर तो उसने आके सबके सामने कहा, ये वो आप मैसेज का इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, उसने सबके सामने आके ये कहा कि यार ये मेरी गलती थी, मैं पहले नहीं था, मगर नहीं, नुमान भाई यू हैव डन वंडर्स। तो जो फरासत साहब के मैनरिज्म है वो लिखे हुए थे स्क्रिप्ट में, या ये भी आपने और नुमान साहब ने बैठ के बनाए? ये 80% तो नुमान ने खुद बनाया। ये स्क्रिप्ट में नहीं था। हमने उनके कपड़े डिस्कस किए, इवन कि उनकी जो पंपी पहनते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। और वो जो रुमाल निकालते हैं, एक हैंकरचीफ, रुमाल तो उन्होंने कहा कि हाँ होना चाहिए, उससे वो अपना साफ करते हैं पसीना। ऐनक, ये बालों का स्टाइल, कपड़े। फिर ऑन सेट जब आए तो वो चलने का स्टाइल और वो आंख वाला हमने कहा था हम रखेंगे। शुरू में कुछ लोगों को बहुत अजीब लगा कि यार मैंने कहा यार ये इस कैरेक्टर के साथ है। नॉर्मली जब लोग झूठ बोलते हैं ना ज़्यादा, जो लोग वो कभी कभार स्टैबर भी करते हैं, वो कभी कभार अपनी लेफ्ट साइड पे देखते हैं, वो 2-3 चीजें होती हैं। आप लोगों ने इतनी साइकोलॉजी प्ले की इसमें, तो जाहिर सी बात है साइकोलॉजी तो पढ़नी पड़ती है, कैरेक्टराइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। सब नहीं करते ना, इसलिए सो आई एम अप्रिशिएटिंग द स्मॉल डिटेल्स। बट मेरे ज़हन में एक और बात भी आती है कि हम लोग ना इतने कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं, हर एज, हर टाइप के। जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है ना जो आपकी सोच में भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा ऑडियंस को डिस्कम्फर्ट होता है, जो आप कह रहे हैं ना पहली 2 एपिसोड, लेकिन वही चीज़ ऑडियंस को पकड़ लेती है। एटलीस्ट आई थिंक ये प्रोसेस हमारे साथ हुआ कि हम सबको ये क्या है, देन वी वर लाइक ओह वी लाइक दिस कैरेक्टर, ही इज सो इंटरेस्टिंग, तो आपने वो जो हमारी
वॉचिंग मोनोटनी थी ना, मुझे लगता है आप लोगों ने वो तोड़ी। हाँ, वो उससे लोगों को विजुअल initial मोनोटनी, समझ नहीं आ रही लफ्ज थी में कि सही अच्छा, इस्तेमाल exact, करूँ। हाँ, तभी तो नोमान एजाज को भी लिया था। हम्म, कोई और एक्टर ये करता तो शायद मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा हाँ उसके साथ आप कंफर्टेबल हो गए उस एक्टर के Yeah. साथ, या उस एक्टर के साथ आप रिलेट करना शुरू हो गए, नहीं। वो जो नफरत थी ना उस कैरेक्टर के साथ, Yeah. वो नफरत ही डेवलप होके इंटरेस्ट पैदा कर रही थी बिल्कुल बिल्कुल कि अच्छा हाँ यार ये अब और मजीद क्या गन कर सकता है, सही और वो बात है, करता रहेगा। करता रहेगा। मैं तो वही व्हाट इज ही अब शायद मतलब इसने ना अब क्या शर्त फैलाना है, हमारे तो जहन में ये आता रहता है। द अदर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट अबाउट यू इज कि जो आपने यंग लोगों को इस बार अपने ड्रामे में फीचर किया है, बिकॉज दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, So- मेरी वो भी था। मुझे नॉर्मली कास्टिंग जब करते हैं तो जी। वो कहते हैं अच्छा वो देखें ये वाले ड्रामे में ये लड़की थी, ये वाले ड्रामे में ये लड़का था, ये मैंने कहा नहीं, मुझे वो रेगुलर कास्ट नहीं चाहिए। मुझे मैं एक नई गली दिखा रहा हूँ, एक नई चीज पेश कर रहा हूँ, मुझे आप नए एक्टर्स दे दो सारे, बिल्कुल मैं मेहनत कर लूंगा उनके साथ। और वो एक मेरा जो था वो मेरे ख्याल में ऑन स्पॉट हुआ स्पॉट था या कि वो नए एक्टर्स उनको भी वो हुआ कि अच्छा नहीं हमने मेहनत करनी है। फिर नुमान एजाज के साथ जब आप स्क्रीन I शेयर know, करते हैं तो उनके yeah. साथ भी इधर होता है कि अच्छा हम फिर और भी नुमान की कहीं। आदत ये है कि वो एक सीन करने से पहले 6 से 8 बार जब तक रीडिंग नहीं होगी ही विल नॉट Wow. टेक एनी एक्टर ऑन सीरीज of तो the आप लोग camera. 6 से 7 दफा करते हैं रीडिंग? बिल्कुल करते हैं रीडिंग। जबरदस्त। ये तो बिस्मिल से मुझे उन्होंने बहुत अच्छी आदत डाली, बिकॉज अब नॉर्मली रिहर्सल्स का तो रिवाज नहीं है। बिल्कुल, वरना पहले इसीलिए के तो मैं ज़माने में हैरान तो हो रही हूँ कि रिहर्सल्स आपको होती थी। हाँ। मगर आपको जो इसमें थोड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है वो तभी आती है जब नुमान और फिर वो मुझे भी आदत पड़ गई कि अच्छा आओ बैठो करें इसकी 6-7 बार रिहर्सल्स करते हैं, पढ़ाओ एक बार, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, क्योंकि नए एक्टर्स हैं, बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं वो अभी। और वक्त के साथ साथ आपने देखा होगा एपिसोड में वो बेहतर होते जा रहे हैं। ट्रू। और फिर जब उनको रिस्पांस आना शुरू हुआ है, क्योंकि हम ऑन एयर भी साथ साथ हैं और शूट भी कर रहे हैं, तो वो रिस्पांस की वजह से उनके ऊपर जरा लोड भी आ गया ज्यादा कि नहीं अच्छा इसको और अच्छा करते हैं, इसको और बेहतर करते हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी जो कास्ट है, मैं कास्ट भी अगर मिली तो उनसे ही पूछूंगी, जैसे हरीम है आपने हिरा को रखा, दीज आर एक्टर्स हु यूजुअली गो इन अ प्ले जो सिंगल फीमेल लीड या 2 फीमेल लीड्स होता है। आपकी जो स्टोरी है इसमें कोई सिंगल फीमेल लीड नहीं है, मल्टीपल लीड्स हैं इसमें। कन्विंस करना आसान था, आराम से सब लोग आ गए। व्हाट वाज द प्रोसेस? हाउ इज द इंडस्ट्री चेंजिंग इन दिस रिस्पेक्ट? मैं ये समझता हूँ मेरे पे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कन्विंस करने की, क्योंकि देखें जिस तरह शाज़मीन है, शाज़मीन का अपना एक ट्रैक है, वो अपने ट्रैक की हीरोइन है। सही बात है। ठीक है। हरीम है, हरीम अपने ट्रैक की हीरोइन है, उनका अपना एक पर्सनल ट्रैक चल रहा है। इसी तरह आप बाकी भी देखें जो बच्चे ने, वो सब अपने अपने ट्रैक के हीरो और हीरोइंस हैं। सही बात है। इसमें कहीं कोई ये नहीं कह सकता कि अच्छा हाँ फरासत एक है जो वो तो सबको चला रहा टॉप पे, हाँ, अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो अपने अपने ट्रैक के हीरो हीरोइंस हैं सारे के सारे। सो थैंक्स टू देम एज वेल कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि हाँ नहीं इसमें है ऐसा, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई इनको कन्विंस करने में। होता है, हो सकता है बिल्कुल कुछ, मगर अब जितने भी नए लड़का लड़की हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कैरेक्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ के आप देख लें कि अच्छा उसमें कितनी पावर है करने में, तो मेरे हिसाब से कैरेक्टर ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय इसके कि लीड ज़रूरी हो। अब हमारे नॉर्मल ड्रामों में मुझे आप ये बताएं हीरो क्या कर रहा होता है? एक वो एंग्री यंग मैन होता है, दैट्स इट, और लड़की जो होती है वो एक बेचारी होती है और उसके गिर्द एक बहुत बड़ी सपोर्ट डाल के उस ड्रामे को बड़ा बना दिया जाता है। कैरेक्टर कुछ भी नहीं होते उसमें लिखे हुए। वो कोई डायरेक्टर कोई एक्टर खुद से किरदार डेवलप कर दे तो वो दैट्स समथिंग डिफरेंट, अदरवाइज कैरेक्टर्स लिखे ही नहीं जाते। दैट्स ट्रू, वेरिएशंस ही नहीं है, शेड्स भी बहुत कम, शेड्स भी नहीं होते कोई। तो जनरली अब इंडस्ट्री में माशाल्लाह से यू वर्क फॉर सो लॉन्ग, सुनो चंदा तो आपको एक और ही लाइफ टाइम लगता होगा। एग्जैक्टली, वो तो बहुत है ना, दिल चाहते है कभी कॉमेडी डायरेक्ट करने को? मुझे बीच में बहुत बार लोगों ने कहा कि रमजान प्ले है, मैंने कहा नहीं, बहुत शुक्रिया, You don't want to? I don't want to now। क्यों? शायद सुनो चंदा 3 होता तो मैं कोशिश भी करता, मगर वो भी मेरे ख्याल में गुजर गया है। कमिंग ऑफ एज, या ट्रू, आई थिंक वो जो टाइम पीरियड था वो अपॉर्चुनिटी निकल गई है। अब सुनो चंदा 3 विल बी वेरी रिस्की ऑनेस्टली, द वे रिव्यूअर्स एंड
यू नो ऑडियंसेस रिव्यूअर्स बन गई हैं अब तो, हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें तो छोड़ें आप,